हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है अशोक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। आज जो अपनी प्रश्नावली है वो हम पढ़ेंगे गुणनखंड। क्या पढ़ेंगे? गुणनखंड। क्या पढ़ेंगे? गुणनखंड। गुणनखंड की बात अगर हम करें तो ये हम बात करेंगे हम गुणनखंड की किसके लिए? हम बात करेंगे बीजीय व्यंजकों के लिए। देखो, सबसे पहले गुणनखंड का मतलब होता है कि संख्या को, जैसे कोई भी संख्या रहेगी अपने पास, उस संख्या को, किसको? संख्या को अभाज्य, किसमें? अभाज्य संख्या में तोड़ना। अभाज्य संख्या में तोड़ने का मतलब ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसके अलावा उसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे मेरे पास है कितने? 64। मैं 64 को कैसे लिख सकता हूँ? सर, 8 इंटू 8 64 होते हैं। मैं कह रहा हूँ कि इसके और टुकड़े किए जा सकते हैं। देखो करो, 4 दूनी 8 होते हैं या नहीं? इसके भी ऐसे ही कर लो, 4 दूनी 8 हो गए ना, और टुकड़े हो गए। फिर आप कहोगे कि सर 4 के और टुकड़े किए जा सकते हैं, तो मैंने लिखा 2 गुणा 2। इस 4 को लिखा है मैंने 2 गुणा 2। ये 2 ऐसा कैसा, ये वाला 2। फिर इस 4 को मैंने लिखा कितना? 2 गुणा 2। फिर 2 को क्या लिख दिया? ऐसे के। इस 8 को मैंने क्या लिखा है? 4 गुणा 2। और इस 8 को मैंने लिखा है 4 गुणा 2। यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी। अब क्या 2 के और टुकड़े किए जा सकते हैं? कि सर हाँ, क्या किए जा सकते हैं? 2 गुणा 1 2। फिर भी तो एक, 2 एक कम 2 ही होगा, यानी 2 फिर भी आ रहा है। 2 के अगर फिर से हम टुकड़े करें तो फिर भी अपने पास कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। इसका मतलब इससे आगे टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसका मतलब 64 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ये मैंने आपको घन और घनाभ पढ़ा है, उस समय घन और घनमूल बताए, तब भी सिखाया है। वर्ग और वर्गमूल निकाला, तब भी हमने इनकी बात की थी कि वर्ग और वर्गमूल में हमने सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड किए और उसके बाद में हमने ये सब निकाले। अब हम जब पढ़ेंगे बीजीय व्यंजकों में गुणनखंड, इसमें बीजीय बीजीय गुणनखंड जब हम करेंगे, बीजीय गुणनखंड का मतलब होता है, बीजीय का मतलब होता है जिसमें कोई भी चर राशि हो। चर राशि का मतलब जिसमें एक्स वाई जेड ऐसे कुछ पद दिए जाते हैं, एक्स वाई जेड के पद हों। और गुणनखंड वही अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कैसे गुणनखंड करेंगे हम? अभाज्य गुणनखंड। इससे पहले आपने पढ़ा होगा, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इससे पहले आपने पढ़ा होगा कि हम बीजीय व्यंजक बना रहे थे, उसमें पहले एक पदी को एक पदी से गुणा किया, फिर द्विपदी को द्विपदी से, फिर त्रिपदी को त्रिपदी से, या द्विपदी को त्रिपदी से, ऐसे हमने गुणा करना सीखा था। जैसे अब मैं कहूँ, अभी हमने सीखा कि 64 के सीखे हमने। अब ऐसे ही हम 64 एक्स स्क्वायर के करने हो तो 64 का तो हमें पता है कितना होगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। ऐसे हमने 64 के तो लिख लिए। अब सर ये x की पावर 2, x की पावर 2 जब मैंने घातांक पढ़ाई उस समय बताया कि घात ऊपर जो लगी होती है उसका मतलब होता है पावर, यानी जितनी बार उसे लिखा जाएगा। x की पावर 2 का मतलब होगा कि x को कितनी बार लिखा जाएगा? 1, और ये 2 बार। देखो, ये तो गुणा का निशान है और ये अपना x है। x की स्क्वायर, इसका मतलब कितनी बार लिखा है हमने? 2 बार। ऐसे ही अगर मेरे पास हो 15x वाई स्क्वायर जेड, तो इसको कैसे लिखेंगे? 15 के कितने होंगे? 5 गुणा 3, या 5 के और हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो 15 के अगर आपको नहीं आए तो 15 के हम ऐसे निकाल सकते हैं, 15 का 3 पंजे 15, फिर 5 का भाग देंगे 5 में एक बार, तो कितने आ गए? 3 गुणा 5 लिख दिया हमने। फिर x कितनी बार है? एक बार, तो ये x लिख दिया हमने।
फिर y कितनी बार है, y की पावर 2 यानी y कितनी बार, 2 बार, तो y गुणा y। अब इसमें z कितनी बार, एक बार, ये z। ये तो होंगे अपने अभाज्य गुणनखंड, किसके, बीजीय व्यंजक के बीजीय अभाज्य गुणनखंड। अगर अब हमें बीजीय व्यंजक ऐसे दे दिया जाए, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक का मतलब होता है जिसमें प्लस माइनस ऐसे कुछ लिखा हुआ है। बीजीय व्यंजक के गुणनखंड की जब हम बात करेंगे, बीजीय व्यंजक के गुणनखंड, जैसे मैं कहूँ यही बना लें इन्हीं से। जैसे मैंने कहा 64 एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स वाई जेड, ये एक क्या है, बीजीय व्यंजक। बीजीय क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है, एक्स वाई जेड है। और व्यंजक क्यों, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है, प्लस का निशान। प्लस या माइनस से अगर कोई दो बीजीय व्यंजक जुड़े हुए हों या बीजीय राशियां जुड़ी हुई हों तो वह है बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। इनके करेंगे तो 64 का तो हमें पता है, ये लिखा हुआ, ठीक है। तो इसको लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा। अगर इसको अगर नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं, चलो ठीक है। कितना लिखा है हमने, यहाँ लिख रहा हूँ मैं फिर से। हमने जो प्रश्न लिया वो अपना था 64 एक्स स्क्वायर माइनस या प्लस का निशान होगा, फिर हमने लिखा 15 एक्स वाई स्क्वायर जेड। इसके हमें क्या करने थे, अभाज्य गुणनखंड करने थे। हमने सबसे पहले 64 के किए तो 64 का कितना आ रहा था, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 बार आ गया। फिर एक्स का कितना होगा, एक्स स्क्वायर यानी एक्स कितनी बार, 2 बार। फिर किसका निशान, प्लस का, तो ये प्लस का निशान। फिर 15 का कितना हो जाएगा, 5 गुणा 3, ये भी निकाल के बताया। एक्स का कितना होगा, एक्स गुणा किसका करेंगे, वाई का स्क्वायर यानी वाई कितनी बार, 2 बार, वाई कितनी बार, 2 बार। जेड, तो जेड ऐसे कैसे। अब देखो क्या इसमें 2 है, इसमें इसमें सभी 2 हैं, इसमें 2 है क्या, नहीं है। इसमें 3 है क्या, नहीं है। इसमें 3 है, इसमें 5 है क्या, 5 इसमें। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, क्या क्या दोनों में ऐसी संख्या, कॉमन का मतलब होता है ऐसी उभयनिष्ठ संख्या देखनी है जो इस वाले पद में भी हो, इस वाले के गुणनखंड में भी हो और इस वाले के में भी गुणनखंड हो। क्या दिखाई दे रहा है, क्या कि सर हमें संख्याओं में तो किसी प्रकार की कोई संख्या नहीं दिख रही, लेकिन हमें यहाँ से एक चीज दिखाई दे रही है कि सर इसमें भी x है और इसमें भी x है। तो सर इसके जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे या हम इसके गुणनखंड करेंगे तो इस x को हम बाहर ले लेंगे। क्या करेंगे, जो उभयनिष्ठ होगी उसे बाहर ले लेंगे, बाकी संख्याओं को वापस से अंदर लिख देंगे। तो ये कितने हो जाएंगे वापस से 64 एक्स, फिर ये प्लस है तो प्लस का निशान, माइनस है तो माइनस का निशान, और ये कितने हो गए 15। यहाँ से अपने पास क्या बच गया, y इंटू वाई यानी y की पावर 2 और ये z, ऐसा कैसा बच गया। ये होगा हमारे बीजीय व्यंजक का क्या, अभाज्य गुणनखंड या गुणनखंड कह दे। ये हमारा क्या होगा, गुणनखंड किसका, किसका होगा, बीजीय व्यंजक का, किसका, बीजीय व्यंजक का। ठीक है। अब हम आपकी प्रश्नावली के कुछ प्रश्नों की बात कर लें। जैसा कि आपको पहला प्रश्न दिया गया है कि आपको करना है, ये वही बात की गई है, यहाँ पर सर्व गुणनखंड की विधियां बताई गई हैं, किस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है। पहला प्रश्न है आपके पास 12a स्क्वायर बी, प्रश्न में लिख रहा हूँ 12a स्क्वायर बी, 12a स्क्वायर बी प्लस 15a स्क्वायर बी प्लस 15a बी स्क्वायर। इस प्रकार से आपका एक गुणनखंड दिया गया है, यानी प्रश्न है आपका इस प्रकार से, और कहा गया है इसका आपको ज्ञात करने हैं गुणनखंड। सार्व गुणनखंड ज्ञात करने हैं या गुणनखंड ज्ञात करने हैं, तो आपको करना कैसा है वो सुनिएगा। इसके क्या ज्ञात करने हैं, आपको गुणनखंड ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं, गुणनखंड। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं, अभी आपको सीख रहे हैं इसलिए मैं आपको एक एक चीज
अलग से बता रहा हूँ। जैसे 15 ए स्क्वायर बी लिखा हुआ है तो सबसे पहले इसके कर लें 15 ए स्क्वायर बी के, और इसमें भी सबसे पहले किसके कर लें 12 के। तो 12 के जब हम करेंगे तो हमें पता है सबसे पहले सर 2 का भाग जाएगा कितनी बार 6 बार, फिर 2 का चला जाएगा, फिर 3 बार, फिर 3 का देंगे तो कितनी बार जाएगा 1। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए 2 गुणा 3। और ये तो आसान है, पहले से ही गुणनखंड करके दिए जाते हैं। ए स्क्वायर का मतलब ए कितनी बार 2 बार, ए गुणा ए, ये कितना बी। अब ऐसे ही हम किसके कर लेंगे 15 के करेंगे 15 ए बी स्क्वायर, तो ये कितने हो जाएंगे 15 के जब हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड तो मैंने अभी बताया था 3 बार देंगे, फिर 5, फिर 5, फिर 1, कितने 3 गुणा 5 गुणा ए कितनी बार 1 बार, और बी कितनी बार 2 बार, बी गुणा बी। अब कुछ इस प्रकार लिख लेंगे। अब इसको प्रश्न अपना क्या बन गया, इसको लिखेंगे तो देखो ये बन गया अपना प्रश्न है 12 ए स्क्वायर बी प्लस 15 ए बी स्क्वायर। अब इसके अभाज्य गुणनखंड लिख लिए हमने, ये रहे, ये लिख दो 2 गुणा 3 गुणा ए ए बी, ए गुणा बी, फिर ये प्लस का निशान है तो प्लस का, फिर किसके 15 वाली इसके करें तो ये वाले ये लिखे हुए 3 गुणा 5 गुणा ए गुणा बी गुणा बी। अब क्या देखो इनमें क्या क्या चीजें बराबर आई रही हैं, उन्हें देखो। यहाँ से देखो इसमें 3 है, ये रहा 3, और इसमें भी 3 है, इसमें ए है, इसमें भी ए है, फिर ये वाला ए है लेकिन इसमें और ए नहीं है, इसमें एक बी है तो इसमें भी एक बी है। तो अपने पास क्या क्या बाहर आ सकते हैं कि सर यहाँ से 3 बाहर आ गया, जो चीज़ें दोनों में हो उन्हें ही लेना है हमें बाहर, तो 3 गुणा ए गुणा बी बाहर आ गया। फिर ये छोटा वाला कोष्टक लगाना है, जो बच गया वो लिख लो 2 गुणा 2 बच गया, और ये बाहर आ गए, क्या बच गया ए, प्लस यहाँ से देखो क्या बच गया 5, क्योंकि ये बाहर ले लिया हमने 5 बच गया, ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, और क्या बच गया बी। अब जो बच गए बस उन्हें गुणा कर दो, यहाँ से 3 ए बी, यहाँ पे देखो कितने 2 गुणा 2 कितने हो गए 4, 4 गुणा ए, तो 4 ए प्लस यहाँ से 5 बी, 5 बी। ये बात समझ में आई, यही अपने प्रश्न का क्या होगा आंसर होगा। यहाँ से बात समझ में आई, यही अपने प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो अगला प्रश्न है आपका, ये प्रश्न हो गया अपना। अगला प्रश्न है आपका इसमें 10x² माइनस 18x³ प्लस 14x⁴। अगला प्रश्न क्या है अपना, अगला प्रश्न है अपना 10x² माइनस 18x³ माइनस 18x³ प्लस 14x⁴, x⁴ के आपको क्या करने हैं, कि आपको क्या करने हैं इसके गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं गुणनखंड करने हैं, ये आपका प्रश्न है। तो सबसे पहले अब देखो, अब आसानी से आप सीख सकते हैं 10 के कितने होंगे 5 गुणा 2। यहाँ से मैं इसके गुणनखंड करना चाहूँ तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ 5 गुणा 2 10x² यानी x कितनी बार 2 बार, x गुणा x, फिर ये माइनस का निशान तो ये अपना माइनस का निशान। 18 के 9 दूनी 18 होते हैं ना, देखो ऐसे कर लिया करो 9 दूनी 18, 9 के और टुकड़े किए जा सकते हैं क्या 3 गुणा 3 गुणा 2, तो कितने हो गए इसके 3 गुणा 3 गुणा 2 x³ यानी x कितनी बार है 3 बार, तो x गुणा x, फिर किसका निशान प्लस का, ये कितने 14, 14 को कैसे लिखते हैं 7 गुणा 2, 7 दूनी 14 होते हैं, 7 और 2 तो ये आ जाएंगे 7 गुणा 2, x कितनी बार 4 बार 1 2 3 और ये
4। कितनी बार थे x अपने? 4 बार। ठीक है, आगे देखेंगे। अब जो बराबर हैं उन्हें देखो, इसमें क्या है 5 गुणा 2, इसमें 3 गुणा 3 गुणा 2, इसमें 7 गुणा 2, क्या 2 इसमें है? ये रहा देखो, इसमें 2 है, ये रहा, इसमें 2, ये रहा, इसमें 2, ये रहा। यानी एक तो क्या है अपने पास 2 है, और एक देखो और क्या दिख रहा है आपको, इसमें x है, ये रहा x, इसमें एक x, ये रहा, इसमें x, ये रहा, और देखो एक x ये रहा, एक x इसमें भी है, एक और इसमें भी है। और क्या कुछ है क्या इसमें? 5, क्या 5 और किसी में है? और तो इसमें के पास कोई संख्या ही नहीं है। तो अब जो अपने पास है वो लिखेंगे। तो एक तो हमने 2 लिया, यहाँ से x लिया और x लिया, यही बाहर लिया। उसके बाद में हमें क्या लगाना है? छोटे वाला कोष्टक, और जो बच गए वो लिखेंगे। यहाँ से क्या बच गया अपने पास? 5 बच गया, फिर किसका निशान? माइनस का। यहाँ से क्या बच गया? 3 गुणा 3, और क्या बच गया? गुणा x, ये बच गया, फिर किसका निशान? प्लस का, तो ये प्लस का। फिर यहाँ से क्या बच गया? 7, गुणा में क्या बच गया? x, फिर गुणा में क्या बच गया? x, ये 2x बच गए, ये 2 लिख लिए हमने, ये 7 बच गया, ये लिख दिया। यहाँ से x और ये 3 लिखे। अब बंद कर देंगे इसे, और फिर गुणा करके वापस से लिख देंगे। तो 2 गुणा x कितना हो गया? x स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब x कितनी बार? 2 बार। 5 ऐसे कैसे? माइनस 3 तिया कितने हो गए? 9, और x प्लस ये कितने हो गए? 7 गुणा x स्क्वायर, यही होंगे। अब देखो, अगर आपको लगे गलत है तो आपको एक पदी को बहुपद से गुणा करना बताया हुआ है, आप उससे कर सकते हैं। यही अपना क्या हो जाएगा? यहाँ आंसर हो जाएगा। अगर फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो आप मेरे कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है अपना, देखो ये प्रश्न भी हो गया। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है आपका कुछ इस प्रकार, ये हो गए अपने। अगला प्रश्न देखें, तो अगला प्रश्न है अपना 6xy। प्रश्न है अपना 6xy माइनस 4y प्लस 6 प्लस 4y प्लस 6 माइनस 9x। एक बार और देख ले, 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9xy माइनस के 9xy। ये आपके पास दिया हुआ है बीजीय व्यंजक, और इसके क्या पूछे गए हैं? गुणनखंड। गुणनखंड पूछे गए हैं। क्या अब आपको इसमें से अभी हमने जो किए उस प्रकार से दिख रहा है क्या? इसमें भी x आ जाए, इसमें भी x आ जाए, या कोई एक संख्या कॉमन आ जाए, 2 2 2, इसमें से कुछ आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि हम सर इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते। क्या सर अब हम 2 2 पदों में से कॉमन ले सकते हैं? कितने पद में से? 2 2 पदों में से। फिर हम देखेंगे, पहले पूरे में देखेंगे, फिर 2 2 पदों में देखेंगे। 2 2 पदों में हम जब देखेंगे, इनमें देखो क्या इसमें कुछ दिखाई दे रहा है और इसमें कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ से अगर हम देखना चाहें तो हमें कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा। देखो मैं पहले ये 2 पद लूँ, तो 6xy माइनस 4y, इसके जब मैं गुणनखंड करूंगा तो क्या बनेगा? देखो ये 6 के कितने हो गए? 3 गुना 2। x का कितना होगा? x, और कितना y? 1y। फिर माइनस, इसके देखो तो माइनस के कितने हो गए? 2 गुना 2, फिर y अकेला। तो क्या देखो अब इसमें से आपको देखो 1 2 ये दिख रहा है, 1 2, और एक y और एक y। तो मैंने कितना 2 गुना y बाहर लिया, उसके बाद में क्या बच गया? यहाँ से ये वाला 3 बच गया, y आ गया, कितना बच गया इसके साथ? x, फिर ये माइनस का निशान ऐसे कैसे, और इसमें से ये बाहर आ गए तो बच गए मेरे पास यहाँ 2। जब मैं इनको गुणा करके लिखूंगा तो ये मेरे पास बचेंगे 2y, यहाँ से 3x माइनस 2। ठीक है, क्या अब मेरे को ये देखना है क्या यहाँ से मैं ये इस वाले पद में से ये कॉमन
ये बन सकता है क्या? 3x माइनस 2 बन सकता है क्या? तो मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ देखो 6 माइनस 9x जैसे लिखा हुआ है उसके वैसे ही गुणनखंड करते हैं एक बार हम। तो 6 के कितने हो गए? 2 गुणा 3। 9 के कितने होंगे? 3 गुणा 3 और गुणा में 1x ये रहा। अब देखो इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो इसमें 3 है, इसमें भी 3 है ना। तो मैंने क्या लिया बाहर? 3 यहाँ से बाहर लिया तो मेरे पास बना 2 माइनस यहाँ से 3 गुणा x यही बना। तो ये कितना हो गया? 3। तो कितना लिख सकता हूँ मैं? 2 माइनस 3x। क्या ये और ये बराबर हैं क्या? सर इसमें 3x पहले हैं और इसमें तो 3x माइनस के साथ है। तो अगर मैं माइनस का चिन्ह से या तो बाहर ले लूँ या माइनस से गुणा कर दूँ। देखो माइनस से गुणा करेंगे तब ये भी माइनस का होगा, ये माइनस के 3 हो जाएंगे, गुणा कर दिया हमने। तो ये किसके हो गए? माइनस के। तो माइनस के होंगे तो किसी मैं इसको यहाँ पर आपको लिख के बता देता हूँ। ये -3 हो गया या हम बाहर लेंगे -3 तो ये हो जाएंगे -2 और ये माइनस माइनस प्लस ये 3x। अगर हम माइनस को गुणा करें माइनस से तो प्लस होता है और प्लस को अगर गुणा कर दें माइनस के साथ तो माइनस होगा और अगर प्लस को गुणा करते हैं प्लस के साथ तो क्या आएगा? प्लस। और अगर हम माइनस को गुणा करते हैं प्लस के साथ तो भी क्या आएगा? माइनस। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब देखो 3x प्लस के हैं तो पहले मैंने 3x लिख दिए और फिर माइनस के 2x लिख दिए। क्या ये वाला और ये वाला बराबर दिख रहा है आपको? ये 3x माइनस 2 और ये भी 3x माइनस 2 यानी हमने जो किया वो अभी तक सही है। तो इसमें हम करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन था 6x y माइनस के 4y प्लस 6 माइनस 9x ये कुछ अपना प्रश्न था। हमने दो दो के गुणनखंड किए तो हमें क्या प्राप्त हुआ वो लिखेंगे यहाँ पर। तो पहले से तो हमें प्राप्त हुआ, इस वाले से हमें पहले दो पदों से प्राप्त हुआ 2y कोष्टक 3x माइनस 2। तो यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ से हमें प्राप्त हुआ 2y 3x माइनस 2 और जब हमने दूसरे वाले का किया यानी पहले पद से तो हमें ये पार प्राप्त हो गया, इस वाले से हमने किया तो हमें प्राप्त हुआ -3 माइनस के 3 3x माइनस 2 यही प्राप्त हुआ, यही प्राप्त हुआ माइनस के 3 3x माइनस 2 हमने लिख दिया। जैसा हमें प्राप्त हुआ वैसा लिखा। अब देखो हम यहाँ से देख रहे हैं कि इसमें और इसमें ये कोष्टक दोनों में बराबर हैं तो एक कोष्टक बराबर जो बराबर होते हैं वो पहले लिखते हैं, फिर हम क्या लगाते हैं? ये वाला कोष्टक छोटे वाला जो इसमें बच गया। क्या बच गया इसमें? 2y। तो 2y ऐसा कैसा? यहाँ से क्या बच गया? माइनस के 3 माइनस का निशान है तो माइनस का और ये 3। ये अपना क्या होगा इस प्रश्न के गुणनखंड, यही अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आपको बस ऐसा देखना है कि पहले दो पदों से अगर ये बन रहा है तो ये जो कोष्टक में आए वो ये यहाँ बनना चाहिए। इसी प्रकार हमें बनाने होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न अगर हम देखें तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है अपना। अब आपकी प्रश्नावली के कुछ प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्नावली आपकी 12.1, प्रश्नावली कौन सी आपकी? 12.1, जिसका पहला प्रश्न है आपको, पहला प्रश्न दिया गया है दिए हुए पदों के सार्व गुणनखंड। क्या ज्ञात करने हैं हमें? सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड करने हैं इसका मतलब ये आपको एक एक पद में लिखवाना चाहता है। जैसे पहला दिया गया है आपको, पहला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है 12x और 36, इन दोनों के हमसे क्या पूछे हैं? सार्व गुणनखंड को हमसे पूछे हैं। तो सबसे पहले किसके किए जाएंगे? 12 के अगर हम करें, किसके? 12 के अगर हम सार्व गुणनखंड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 4 तिया 12, कितने होंगे? 4 तिया 12, तो दो इसके और हो जाएंगे 2 गुना 2, तो इसके हो गए कितने? 2 गुना 3 x कितना? 1। ऐसे ही अगर हम बात करें 36 की तो 36 कितने हो? 12 तिया 36, तो इसके हो जाएंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब देखो 36 हो रहे हैं यानी 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया
36 हो रहा है ना। अब देखो जब इसने सार्व गुणनखंड पूछा है तो सार्व गुणनखंड हमें किसका लिखना होगा? सार्व गुणनखंड हम दो संख्याओं का जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे सार्व गुणनखंड 12x और किसके 36 के। तो अपने पास देखो क्या क्या बनेगा, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, देखो इसमें 1 2 है, इसमें भी है, इसमें 2 है, इसमें ये रहा, इसमें 3 है, इसमें 3, लेकिन क्या ये है? नहीं है ना। तो जो है सिर्फ उन्हीं को लिखेंगे, 2 गुना इसमें क्या है 2 गुना इसमें क्या है 3। तो ये कितने आ जाएंगे देखो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। पहले का आंसर क्या हो जाएगा अपने पास 12। ठीक है, पहले का आंसर क्या हो जाएगा अपने पास 12। पहले का आंसर कितना हो गया अपने पास 12। ठीक है, पहले का आंसर कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो गया पहले का आंसर अपना 12। अब देखो इसमें दूसरा प्रश्न जो दिया गया है वो कुछ इस प्रकार से है। इसी के पर दूसरे प्रश्न की जब बात करें तो वो है 2y, एक तो 2y है और ये कितना 22xy, कितना है 22xy, कितना है 22xy। तो सबसे पहले वही काम करेंगे, क्या करेंगे 2y के कितने हो जाएंगे, देखो 2y के करेंगे तो 2 गुना y, फिर 22x के करेंगे 22xy के करेंगे तो कितना होगा, देखो 11 दूनी 22, 2 गुना 11, क्या 11 के टुकड़े होंगे? नहीं, तो x गुना y। देखो इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो सार्व गुणनखंड कितने हो जाएंगे इसके? सार्व गुणनखंड क्या करेंगे हम इसके? सार्व गुणनखंड किसके? 2y और 22xy के। तो ये हो गया, देखो 2 आ रहे हैं ना दोनों में, तो 2 लिख लो, फिर गुणा का निशान। क्या तो 11 है इसमें? नहीं। x है इसमें? नहीं। y है ना, ये रहा y और ये रहा y, तो गुणा y। तो कितना आ जाएंगे इसके 2y, यही इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है अपना 14 PQ और 28 P² Q²। क्या है? 14 PQ और 28 P² Q², ये अपना प्रश्न है। अपना प्रश्न क्या है? 14 PQ 28 P² Q²। अपना क्वेश्चन क्या है? 14 PQ और 28 P² Q², ये अपना प्रश्न है। तो सबसे पहले सार्व गुणनखंड करना है। अगर एक एक पद हो तो सबसे पहले 14 PQ के करेंगे, तो 14 PQ के करेंगे तो 14 यानी 7 गुना 2। P कितनी बार? एक बार। Q कितनी बार? एक बार, यही तो है। फिर 28 के करेंगे, 28 PQ, 14 दूनी 28 यानी 2 गुना 7। देखो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, P² Q²। P² का मतलब P 2 बार, P 2 बार और Q 2 बार। तो अब हमें क्या लिखना है इसके? सार्व गुणनखंड हमें लिखना है। क्या लिखना है हमें? सार्व गुणनखंड। तो सार्व गुणनखंड कितने हो जाएंगे किसके? 14 PQ 28 P² Q² के कितने हो जाएंगे? देखो यहाँ से क्या आ रहा है 7, ये रहा 7, यहाँ से 2, ये रहा 2, यहाँ से P, एक P ये रहा, Q, ये रहा Q। तो कितने आए? 7 गुना 2 P गुना Q। तो कितने हो गए? 7 दूनी 14 P Q। कितने हो गए? 7 दूनी 14 P Q। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखें। कितने प्रश्न हो गए अपने? 3 प्रश्न हो गए। अगला प्रश्न हम देखें। देखो अब ये वाले आप कर सकते हैं, अगर नहीं हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, फिर हम आगे की क्लास में इनको
करेंगे। ठीक है? अगर हम आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।